गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर आखिर होती क्या हैं, ठीक है ना, और कैसे कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं। देखिए एक बेसिक सी चीज़ अभी आपको दिख रही होगी, ये नाभिक है और नाभिक के बाहर आपकी क्या है, कक्षाएं हैं, जिसको के एल है ना, और आगे और बड़ा बनाएंगे तो के एल एम एन कहीं तक चले जाएंगे। कि या फिर ऐसे बोल दो भाई, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी। और साथ के साथ इसमें एक बात और कि कौन सी कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर 32 है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता है। लेकिन क्वांटम नंबर होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। मोटी मोटी सी बात अगर देखेंगे, डेफिनेशन, परिभाषा क्या है क्वांटम नंबर की, ठीक है ना। तो किसी परमाणु में आप याद रखें, जैसे ये परमाणु है और इसमें क्या होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे अगली कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे भाई, क्या अब तक कितने हों, ठीक है। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऐसे बनानी सीखें, स्थिति। और पहला क्या हो गया, स्थिति, यानी कि वो कहाँ पे है, और सेकंड है उसका ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की स्थिति, यानी कि ऊर्जा का जो स्तर है, ठीक है। उनकी नॉलेज हमें जिन नंबर से मिलती है उन नंबर को हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। या आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यानी कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा का ज्ञान हमें जिन नंबर से मिलता है उन नंबर को हम क्या कहेंगे, क्वांटम नंबर कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं, 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 4। नंबर 1 पे आती है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, प्रिंसिपल, और ऐसे लिख दीजिए क्वांटम नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको इसमें पता होनी चाहिए वो ये कि इसको आप लोग जो एक कक्षा है अभी, ठीक है, के एल एम एन ऐसे इससे प्रदर्शित करेंगे कि एल एम एन डैश 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 के आप तक कहाँ तक चले जाते हैं। ये सबसे पहली बात है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक शब्द जिसमें बार बार घूम के आ रहा है, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, ये क्या है, कक्षा। तो कोई अगर आपसे यही पूछने लग जाए कक्षा क्या होती है, किसे बोलते हैं कक्षा, ठीक है ना। तो कक्षा क्या होता है, परमाणु के अंदर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, पाए जाने की संभावना, ठीक है ना। और वो कैसी, सर्वाधिक, थोड़ी बहुत नहीं, सर्वाधिक। तो जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है उस स्थान को हम कक्षा कहते हैं। क्लियर। अब मुख्य क्वांटम संख्या तो पहले तो हमने बताई दिया भाई, के एल एम एन वगैरह इनसे वो कर देते हैं। और दूसरा ये क्या बताती है हमें, ये बताती है हमें ऊर्जा स्तर। जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो ऊर्जा स्तर के बारे में हमें बताती है, ठीक है, कि कौन से ऊर्जा स्तर पे आपका इलेक्ट्रॉन है। और तीसरी बात, जो आपकी कोश का आकार है उसके बारे में भी यही बताएंगे, ठीक है। और जो आपको याद रखने वाली बात है इसमें, ठीक है, चौथे नंबर पे, कि भाई जो एन है वो 1 2 3 ऐसे शुरू होता है, कहीं तक चले जाएगा। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात कि एन कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एन 0 हो गया, बात को समझिए ध्यान से, देखो एन 0 हो गया तो एन का मतलब कक्षा 0 होगी, कक्षा ही नहीं रहेंगी। कक्षा ही नहीं रहेंगे तो नाभिक कहाँ से रह जाएगा, क्योंकि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉन है, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो फिर परमाणु की जो उत्पत्ति है वही संभव नहीं होगी। तो इसलिए कभी भी जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं आप समझ गए ना, वे नंबर जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके ऊर्जा स्तर के बारे में विस्तार से हमें जानकारी दे दे, ठीक है ना, उनको हम क्वांटम संख्याएं बोलती हैं। ये क्वांटम संख्याएं जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, नंबर 2 पे द्विघाषी क्वांटम संख्या होता है, फिर तीसरे नंबर पे मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है ना। बस द्विघाषी को एल से लिखते हैं, इसको एम से लिखते हैं, जो मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथे नंबर पे आती है वो स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या, एस, ठीक है। और आपको
लगे हाथ इसमें जब क्वांटम संख्याओं की बात आती है तो इनसे एक नंबर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, एक नियम जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है ना, पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ आई थिंक वो है। और उसमें क्या है, वही बोलता है कि किसी परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन की, यानी जो कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। यानी कि कंडीशन ये है, देखिए ध्यान से, एन एल एम इन तीनों के मान सेम हो सकते हैं बट एस का मान कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि ये +1/2 या -1/2 होता है। तो ये पाउली का रूल है, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। आपकी अगर देखा जाए फर्स्ट ईयर में जो शुरुआती आपके आरंभिक जो या आधुनिक जो संरचनाएं हैं, ठीक है ना, जो मॉडल हैं, उनके आधार पे आपके 4 महत्वपूर्ण नियम हो जाते हैं। एक तो आपका हुंड का, हाबाहू, पाउली और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम, क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी जो लॉ होता है वो। चलिए खैर, ये तैयार कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द्विगसीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या और सबसे लास्ट वाला जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना, इनके चक्रण क्वांटम संख्या, उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे।